हालेलुया. आपण करणार आज लूक अध्याय 17 आणि त्याचा 11 ते 19. पुस्तक 11 से लेकर 19 तक. लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19. लूक अध्याय 17 त्याचा 11 ते 19. लूक अध्याय 17 त्याचा 11 ते 19. लूक अध्याय 17 उसका 11 से लेकर 19 तक. ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया गलील के बीच से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ. और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा. वह सामरी था. इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. यरूशलेमकडे वाटचाल करता करता ते गालिल प्रांत आणि शमरोन यांच्या सरहद्दीवर आले. त्यांनी त्या गावात प्रवेश केला. तेव्हा काही अंतरावर 10 कुष्ठरोगी उभे असलेले त्यांना दिसले. ते कुष्ठरोगी येशूला मोठ्याने हाक मारून म्हणत होते, अहो येशू महाराज, आमच्यावर दया करा. त्यांना पाहून येशू म्हणाला, तुम्ही यहुदी याजकांकडे जा आणि आपण शुद्ध झालो आहोत हे त्याला दाखवा. येशूच्या आज्ञेप्रमाणे ते निघाले आणि ते वाटेवर असताना त्यांचा कुष्ठरोग नाहीसा झाला. त्यांच्यापैकी एकाने आपण शुद्ध झालो आहोत असे पाहिले. तेव्हा तो उच्च स्वराने देवाची स्तुती करत परत आला. येशूच्या पायाजवळ तो जमिनीवर पालथा पडला आणि येशूने त्यांच्यासाठी जो अद्भुत चमत्कार केला होता त्याबद्दल त्यांनी येशूचे आभार मानले. आभार मानणारा हा मनुष्य तर तुझ्या मांडलेला एक शोमरोनी होता. येशूने विचारले, मी 10 लोकांना शुद्ध केले ना, मग बाकीचे 9 कोठे आहेत? देवाचे गौरव करण्याकरता हा एकटाच आणि तुम्ही एवढी तर किसन आला आहे काय? मग येशू त्याला म्हणाला, उठून उभा राहा आणि आनंदाने घरी जा, तुझ्या विश्वासाने तुला शुद्ध केले आहे. लूक 17 उसका 11 से हम 19 तक पढ़ रहे. लूक चैप्टर 17 उसका 11 से 11 to 19. आपण प्रार्थना करू. पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू संपूर्ण सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो. वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी सदैव बोलणारा तू आमचा पवित्र देव. त्यामुळे आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकण्यासाठी सहायता कर, दया कर आणि प्रभू आम्ही आज्ञाकारी होण्यासाठी तू कृपा करणार. आम्हा सर्वांचा ताबा तुझ्या हातात आहे. प्रभू येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपण इथे पाहतो येशू यरूशलेममध्ये जात असताना और यीशु मसीह यरूशलेम जाते समय सामरी आणि गलील गावाच्या मध्ये एका नगरात तो गेला होता. और सामरी और गलील के बीच में जो गांव है उस नगर में हो गया. जसं तो त्या गावामध्ये प्रवेश केला और जैसे उसने इस गाव में प्रवेश किया, खूप दूर, कारण कोळी लोकांना कसं गावामध्ये प्रवेश करणं मना आहे और कोळी लोक गाव में प्रवेश करणं मना. कोळी लोकांना गावाच्या बाहेर और कोड़ियों को गाँव के बाहर तिथे त्यांना राहण्याची ठिकाण केलेलं आहे. और उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह देते थे. तिथेच मरायचं, वहीं पर मरे झाले अगर चंगे हो गए तर याजकाकडे यायचं. तर याजकों के पास याजक चेक करणार, याजक चेक करेल आणि याजकाने चेक केल्यानंतर जर याजक बोलला की हा कोडा तो मुक्त झालाय तर त्याला छावणीमध्ये त्याला पुन्हा गावामध्ये घेणार. और याजक ने अगर बोला है कि ये कोड से शुद्ध हो चुका है तो फिर वो लोग क्या करते थे, उनको गाँव में वापस देते. याजकांना तयार करताना तशी मोसेस आणि हारूनच्या द्वारे ट्रेनिंग दिली जाते. और याजकों को तैयार करने के लिए मोसेस और हारून के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है. कसं कोड ओळखायचा और कैसे कोड को पहचान. माणसाला कोड आलेला आहे, मनुष्य को कोड आया है, हे कसं ओळखायचं और ये कैसे वो पहचानते. घराला कोड लागलेला आहे या फिर घर को कोड लगा, कसं ओळखायचं, कैसे पहचान. किंवा कपड्यांना किंवा चमड्याच्या वस्त्रांना किंवा चमड्याला कोड लागणार हे कसं ओळखायचं. ही ट्रेनिंग त्यांना महायाजकापासून याजकांना दिली जाते. और कपड़े को या फिर चमड़े को या फिर चमड़े की वस्तुओं किस तरह से कोड लगता है, ये ट्रेनिंग महायाजकों से याजकों को दी जाती है. देवाने ही प्रवीणता, देवाने हे ज्ञान मोसेस आणि हारूनला दिलेलं. और ये ज्ञान परमेश्वर ने मोसेस और हारून को दिया. म्हणून हे म्हणतात ना, काही ज्ञान, काही नॉलेज परमेश्वराकडून जे कधी माणसं. आता बघा, हारून डॉक्टर नव्हता, हारून डॉक्टर नाही, मोसेस डॉक्टर नव्हता, मोसेस डॉक्टर नाही, पण तरी देवाने त्यांना ते ज्ञान दिलेलं की त्याच्याद्वारे जेव्हा एखादा कोणी व्यक्ती त्यांच्यासमोर आला तर ते बघायचे, म्हणायचं हो हे कोड आहे, त्याला बाहेर काढा. और वो परमेश्वरी ज्ञान के द्वारा अगर कोई कोड़ी उनके पास आता था वो बोलते थे कि ये व्यक्ति कोड़ी है, उसको बाहर निकालो. तर हे आहे पवित्र आत्म्याकडून मिळालेलं ज्ञान. और ये पवित्र आत्मा से मिला हुआ ज्ञान.
त्यांनाच हे सामर्थ्य असायचं। और जिन्हें करार में जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया है उसी को वो दान मिलता है। देवाचे आभार, येशू ख्रिस्तामुळे आज आपल्या सगळ्यांना पवित्र आत्म्याचं दान मिळालेलं आहे। और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर की दया से आज हम सबको ये दान मिला है। तुम्ही स्वतः देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे तुमच्या समोर उभा असलेला व्यक्ती खोटारडा आहे, दांभिक आहे, फसवणार आहे, हे तुम्हाला देवाचा आत्मा कळवतो। और पवित्र आत्मा के दान के कारण, पवित्र आत्मा आपके अंदर देने के कारण सामने वाला व्यक्ति झूठा है या फिर फंसाने वाला है, ये पवित्र आत्मा आपको बताता है। पवित्र आत्मा तुम्हाला ज्ञान देतो, बघ तू असं कर, सरळ जा, हेच घर आहे, त्याच घरात आहे, इथंच जायचंय तुला, अशा रीतीने देव सांगतो। और पवित्र आत्मा में ज्ञान देता और बताता है कि तुझे इसी घर में जाना है, यही सही मार्ग है और यही सही है, ये सब परमेश्वर का आत्मा बताता है। अन्य भाषा आहे, जैसे अन्य भाषा, भविष्यवाणी आहे, भविष्यवाणी है, विश्वासाचं दान आहे, विश्वास का दान, हे सर्व जे 9 दाणे 9 फळं हे सर्व पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आहे। और ये सब 9 दान 9 फल परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य मग है। त्या काळात आरोनाला हे दान मिळालं होतं और उस काल में हारून को ये दान मिला था। आरोनाने त्याच्या मुलांना, नंतर त्याच्या मुलांना जेवढे याजक होत होते त्यांना ते ट्रेनिंग द्यायचे। और हारून के बाद वो अपने बच्चों को और बाद में उनके बच्चों को इस रीति से वो याजक को ट्रेनिंग देते आणि हैं। कोळी शुद्ध करताना कशी विधी करायची हे त्यांना ट्रेनिंग दिली जायची। और कोड़ियों को शुद्ध करते समय कैसे शुद्ध करना है उस बात की ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है। हा अध्याय तुम्ही लेख व्यवस्था अध्याय 13 आणि 14 हे दोन्ही अध्याय तुम्ही घरी जाऊन वाचा। और ये भी अध्याय 13-14 आप पढ़ सकते हैं घर पर जाकर। त्याच्यामध्ये देवाने सांगितलेलं आहे की कोड कसा ओळखायचा। और उसमें परमेश्वर ने बताया कोड़ को कैसे पहचानना कोड है। हा एक पृष्ठ रोग, हा एक अपमानास्पद शब्द आहे। और कोड़ ये बहुत अपमानजनक शब्द है। त्या काळामध्ये जर कुणाला कोड झाला और उस काल में अगर किसी को कोड़ होता था तर त्यावेळेला त्याला लज्जित व्हावं लागायचं, तो उसको लज्जित होना पड़ता त्याला था त्याच्या छावणीतून बाहेर काढावं लागायचं, और उसको अपनी छावनी से बाहर निकाल देना तो पड़ता त्याचं था तोंड पूर्ण झाकून घ्यायचा और वो अपना मुंह पूरा ढक लेता था आणि स्वतः ओरडत ओरडत जायचा, अशुद्ध 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 ओरडून तो स्वतः छावणीच्या बाहेर जायचा। और वो चिल्लाने हुए जाता था कि अशुद्ध अशुद्ध और फिर वो छावनी के बाहर चला जाता था। जेव्हा तो अशुद्ध अशुद्ध ओरडायला लागला की सगळे नगरातली लोक, आजूबाजूची लोक बाजूला व्हायचे, का? कारण हा रोग संसर्गजन्य आहे। और जब वो व्यक्ति अशुद्ध अशुद्ध बोलता था तब नगर के सारे लोग आजू बाजू में हो जाते थे क्योंकि ये जो कोड़ है वो बहुत सबको सब फैलने वाला है। हाँ, तो संसर्गजन्य है, तो पसरतो। और वो जो रोग है वो फैलता है स्पर्शाने और स्पर्श करने के कारण नाकाच्या किंवा तोंडाच्या अणूंच्याद्वारे और मुंह के अणु के द्वारा, त्याच्यामुळे लोक ह्या आजाराला घाबरत होते। और इसलिए लोग उसकी बीमारी से डरते मग हैं। हा आजार कशावर येतो? त्वचेवर येतो। और ये बीमारी त्वचा पर आती है एखादा त्वचाचा भाग तांबट होणं, लाल होणं और त्वचा का भाग लाल हो जाना किंवा त्याच्यामध्ये एखादा काळपट असा भाग जाणवणं या फिर काला भाग ऐसे हो जाना अंगाला सूज येणं और बदन में सूज जाना अशा बऱ्याच गोष्टी, जसं केस जास्त टक्कल पडणं, फटाफटा केस पडणं और तुरंत जल्दी बाल झड़ जाना हे सांगते। तेजस्वी टिपका येणं म्हणजे एखादा पहिला छोटासा एक टिपका येतो, पॉइंटेड एकदम डार्क असं व्हाईट चमकणारा असाच टिपका येतो, मग तो टिपका असा वाढून मग माणसाला कोड लागतो। पहिले त्याला आपल्या भाषेत, आताच्या सायन्सच्या भाषेमध्ये स्किन डिसीज म्हणतो, और अभी की साइंस की भाषा में इसको स्किन डिजीज बोलते हैं। दुसरं सूज येणं, बाद में सूजन पांढरा टिपका, पांढरा हे पडून त्याला जळजळणं, और सफेद दाग आना, फिर बाद में उसको जलन होना लाल चट्टे पडणं, और लाल चट्टा आना, केस फुटणं, और बाल झड़ना, केस गळणं, बाल गिरना, केसावर टक्कल येणं, और एखादा भाग असा टक्कल पडणं, और कोई भाग सर का गंजापन वहाँ पर हो जाता है। मग हा जो कोड आहे हा कसा आहे? बुरशीसारखा आहे। और ये जो कोड़ है वो बुरशी माहिती आहे ना? बुरशी की बघा, तरह है। एखादं अन्न नासलं और कोई खाना अगर खराब हो मग गया त्याच्यावरती काय येते? बुरशी येते, है ना? तो बुरशी आती है। तसंच आहे ना, माणसाच्या शरीरावर बुरशी येते। तो वैसे ही मनुष्य के बदन पर बुरशी आती है। तर घराला भिंतीवर सुद्धा कधी कधी अशा बुरश्या चढतात, तो दीवार में भी ऐसी कभी कभी बुरशी लग जाती है, कपड्यांवर बुरशी येते। कपड़े पर आती है। तुम्ही ओले कपडे जर सुकले नसतील, आता पावसाळ्यात मोस्टली बऱ्याच जणांच्या घराला होतात, म्हणून बरेच जण म्हणतात ना पावसाळ्यात लय खाजवते, काय माहिती आम्ही चांगला आंघोळ करतोय पण काय माहिती खाज काय येते नाही। तर ती चूक, ओले कपड्यांची घडी घातली आणि तसेच ठेवले, और गीले कपड़ों का हमने घड़ी डाला ऐसे ही रखा, इसलिए खुल गया था। आणि ते ओले कपड्यांमुळे बुरशी येते, और गीले कपड़े के कारण बुरशी आती है, आता म्हणून कपड्यांनाही बुरशी होते। और कपड़ों को भी बुरशी लगती आता है। ते काय, लोक कपडे जसे झाडतात तसेच घालतात, और लोग कपड़ा झाड़ते और वैसे ही पहनते हैं। त्याच्यामुळे मग शरीर
उसके कारण शरीर के ऊपर स्किन डिजीज होने लगता खाजाला है। खाज होता तो और फिर खुजाते रहते हैं खाजून खाजून काय होती ती जागा और खुजा क्या हो जाती है, लाल होते लाल हो जाता है। मग तेच तोच हात और वही हाथ दुसरी जगह दूसरी जगह पर, मग इथं मग तो पसरतो ना, तो फिर वो फैलने लगता है अशाने स्किन डिसीज होते. और इसके कारण स्किन डिजीज म्हणून होती है। पावसाळ्यात पूर्ण कपडे सुकले का होतात घाला ह्याच कारणामुळे. और बारिश में पूरा कपड़ा सूखा हुआ पहनना है, ऐसा भी बोलते हैं इसी कारण से। म्हणून जुन्या करारामध्ये 13 आणि 14 लेवी अध्यायामध्ये ह्या सगळ्या वस्त्रांवर, भिंतीवर, घरावर कोड आहे आणि माणसाच्या अंगावरही कोड आहे त्याच्याबद्दल सांगण्यात आले आहे. और ये भी अध्याय में घर पर या फिर कपड़ों पर या फिर मनुष्य के ऊपर कोड है, इसी बारे में बताया गया है। पुरुष रोग हा पापाचं प्रतीक आहे. और कोड ये पाप का प्रतीक है। माणूस जसा पाप करतो मनुष्य जैसे पाप करता है तसा तो पापामध्ये वाढत जातो आणि मग तो कुरूप व्हायला लागतो. और वैसे ही वो पाप में बढ़ने लगता है और वो कुरूप हो जाता है। पाप त्या माणसाला त्याच्या छावणीतून, त्याच्या राज्यातून, देवाच्या राज्यातून बाहेर काढतं. और पाप परमेश्वर के राज्य से उस मनुष्य को दूर कर देती है। नेहमी लक्षात ठेवा, जो माणूस पापात गुंतला और याद रखो, जो मनुष्य पाप में फंस गया है त्याच्यात अटकला और उसमें अटक गया मग है त्याला आहे ना जास्त देवाकडे येणं, देवाची प्रार्थना करणं, देवाजवळ राहणं हे आवडत नाही. और उसको फिर ज्यादा प्रार्थना करना, परमेश्वर की निकट आने उसको अच्छा नहीं लगता। म्हणून कोड आणि पाप सेम आहे. कोड और पाप सेम है, हे नेहमी लक्षात ठेवा. हमेशा याद रखो। जसा कोडी वाढत जातो आणि कुरूप होतो तसं माणूस सुद्धा पापामध्ये पाप करून करून तो काय होतो, कुरूप होऊन जातो. और जैसे कोई व्यक्ति को एक बार कोड लग गया है तो फिर वो सुंदर नहीं दिखता, तो वैसे ही एक बार अगर पाप में फंस गया है तो फिर वो मनुष्य सुंदर नहीं दिखने मला लगता। सांगा बेवडे आवडतात का? और मुझे बताओ, जो बेवड़े लोग रहते हैं अच्छे लगते हैं क्या? नाही. काय नाही आवडत? क्यों नहीं अच्छे लगते? बस फक्त अंगदोराच येतो. ते त्रास देतात, ते तो कुरूप झाले, ते वो गुलाम झाले, ते त्रास देतात, घरातल्या लोकांना छळतात. और वो घर के लोगों को तकलीफ देते हैं। तुम्हाला कळालं की मी छोटंच उदाहरण, व्यभिचारी व्यक्ती व्यभिचारी व्यक्ति है आवडतो का? आपल्या घरातला व्यक्ती, आपला प्रियजन व्यभिचार करतो आपले और हमारा प्रियजन व्यभिचार करता है, ऐसा लगेगा नाही आवडणार ना. नहीं कुरूप अच्छा। करतो, तो माणसाला कुरूप करतो, और वो मनुष्य को कुरूप कर देता है विद्रूप करून टाकतो. और विद्रूप बना देता है त्याच्या मेंटॅलिटीला, त्याच्या मनामध्ये सदैव तेच राहिलेले विचार असतात. और उसके मन में वही गंदी सोच रहती है। हे नेहमी लक्षात ठेवा. हमेशा याद रखो। कोड हे पापाचं प्रतीक आहे. और कोड ये पाप का प्रतीक है। म्हणून प्रियांनो लक्षात ठेवा, जुन्या करारामध्ये कोळी लोकांना छावणीतून बाहेर काढण्यात येतं. और जुने करार में कोड़ी लोगों को छावनी से बाहर निकाल दिया जाता था। प्रभू येशूने इथे कोळी लोकांना बरं केलेलं आहे. पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कोड़ियों को चंगाई दी। जर थोड्या वेळा अगोदर पण आपण पाहिलं और थोड़े समय पहले हमने देखा, आणि ते आपण पाहतो की 10 कोळ्यांना येशू ख्रिस्ताने बरं केलं आहे. यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोड़ियों को यीशु ने शुद्ध किया है। 10 कोळ्यांना, ते 10 कोळी बाहेरून आवाज देतात की प्रभू येशू आमच्यावर दया कर. और 10 कोड़ी बाहर से आवाज देते हैं कि यीशु मसीह हम पर दया कर। खरंच येशू ख्रिस्त त्यांना दया करून म्हणतो, जावा याजकांना दाखवा. और यीशु उन पर दया करके कहते हैं कि जाओ याजकों को दिखाओ। कारण का? कारण मी तुम्हाला थोड्या वेळा अगोदरच सांगितलेलं की ही येशू आहे ना, येशू आज्ञा पूर्ण करण्यासाठी आलाय, देवाच्या आज्ञा तोडण्यासाठी नाही. म्हणून याजकांना हे ज्ञान दिलं गेलंय की कसं चेक करायचं आणि शुद्धीकरण कसं करायचं, म्हणून याजकांकडे त्याने पाठवलं. और यीशु मसीह आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, उसे तोड़ने के लिए नहीं। और इसलिए याजकों को ये ज्ञान है कि कैसे शुद्ध करना है, किस रीति से चेक करना है, इसलिए यीशु मसीह ने याजकों के भेजा। तुम्ही बघा, जेव्हा आपण एखादा माणूस पाप करतो अगर कोई मनुष्य पाप करता है त्याला बघणारा माणूस सुद्धा त्याच्यातही पापाच्या इच्छा येतात. और उसको देखने वाला मनुष्य के अंदर भी पाप करने की इच्छा आती है। पाप पापाकडे, म्हणून जसं म्हणतात ना, कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य आहे, तसंच पाप आहे ना, हा पण संसर्गजन्य आहे. और कोड़ जैसे फैलता है तो वैसे ही पाप भी फैलने वाला है। आणि म्हणून काय होतं, और इसलिए क्या होता है, एखादा माणूस पापात पडला की त्याला दुसऱ्यालाही बघितल्यानंतर त्यालाही इच्छा होते, अरे तो रविवारी चर्चला येत नाही, मग मी पण नाही आलो, तर त्याच्यात काय होतं, मी पण नाही येणार. और एक मनुष्य अगर पाप नहीं किया है तो दूसरा मनुष्य उसे देखकर बोलता है कि ये एक दिन संडे को नहीं आए तो मैं भी नहीं आया, तो उसमें क्या होता अरे है, ये जुनी लोक झूठ बोलती है, आणि दुनिया असून खोटं बोलते फिर हैं, मैं क्यों नहीं झूठ बोलू. तर मी का नाही खोटं बोला, अरे ये जुना व्यक्ती दारू पिता है, आणि हा जुना असून दारू फिर पितो, मैं क्यों नहीं दारू पिऊ. तर मी का नाही दारू पिऊ. आपण समजा ये गाली देता है, आणि हा शिव्या देतो, मैं भी गाली दूंगा. मी पण शिव्या दे. माणूस इंसान दूसरे इंसान को देखकर पाप करता है, आणि माणूस दुसऱ्या माणसाला बघून पाप, इसीलिए पाप कोड का लक्षण है. आणि म्हणून पाप हे कोडचं लक्षण आहे. दूसरा हम देखते हैं कपड़ों के ऊपर कोड. आणि दुसरं कपड्यांवरती आज पृष्ठभाग. देखो, आज संसार दूसरों के कपड़ों को देखकर वही कपड़े को पहनने की इच्छा रखता है. आणि आज जगामध्ये बघा, दुसऱ्यांनी जसे कपडे घातले तसे कपडे घालायची इच्छा हीरो ठेवतात. हिरोइनी ने कोई कपड़े निकाल दिए, आणि हिरो आणि हिरोईन
कपडे काढले बस वही फैशन सारे जगत में फैल जाएगी आणि तीच फॅशन संपूर्ण जगात पसरेल बस वो भी वही बोलेंगे मुझे भी यही चाहिए मस्तानी आणि ते पण तेच म्हणतात की मला पण हेच पाहिजे बाजीराव मस्तानी मस्तानी बाजीराव मस्तानी सब लड़कियां वही उठ बाजीराव मस्तानी आणि सगळ्या मुली तेच घालते बाजीराव मस्तानी है ना हीरो ने सलमान खान ने टी शर्ट निकाल दिया आणि सलमान खान ने टी शर्ट काढला कान में बाली डाल दिया कानात वाळी घातली सब लड़का लोग सब आदमी लोग कान में बाली तेरे नाम सबने तेरे नाम किया था अभी कोई है क्या तेरे नाम वाला कोई नहीं है उस समय वो फैशन था मतलब हम कहते हैं कि जैसे वस्त्र को भी कोड लगता है लोग कपड़ों से भी क्या हो जाते हैं कोड़ी हो जाते हैं आणि वस्त्राला सुद्धा कृष्णरोग लागतो कपड्याने सुद्धा माणसाला कृष्णरोग लागतो लोग दूसरों के कपड़ों को देखकर वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं आणि लोकांना दुसऱ्यांचे कपडे बघून तेच कपडे घालायची इच्छा उसी होती भी किसी घर को कोड आणि घराला कोड जिस घर में प्रार्थना नहीं होती ज्या घरात प्रार्थना होत नाही अगर आप उस घर में जाओगे जर तुम्ही त्या घरात गेला अगर आप उनका वातावरण देखोगे अगर आप आत्मा में मजबूत नहीं तो आप लोग भी बोलोगे अरे जो लोग प्रार्थना करने आपण पण प्रार्थना नहीं की तो चालेल अगर आप आत्मा में मजबूत नहीं तो आप भी कहोगे कि वो लोग प्रार्थना नहीं करते तो हमने भी नहीं की तो भी चलेगा हाँ इस रीति से अटैक हो जाता है आणि अशा रीतीने हमले होतात कि हम भी हमारे घर में प्रेयर नहीं करेंगे आणि आम्ही आमच्या घरात प्रार्थना नाही करत 9 बज गए रात के 10 बज गए चलो खाना खा के सो जाएंगे आणि 9 वाजता रात्रीचे 10 वाजता जेवण झोपूया कल करेंगे उद्या करून दूसरा दिन हो गया दुसरा दिवस झाला अरे बहुत लेट हो गई जल्दी जल्दी अभी तो रात को प्रेयर करेंगे आणि रात्री प्रार्थना करू रात हो गई रात्र झाली अभी बहुत रात हो गई चलो खाना खा के सो जाएंगे चलो कल प्रेयर करेंगे आणि आता खूप रात्र झाली तर जेवण झोपून जाऊया इसलिए प्रियो जब आपको मैं आपको बताती हूँ जब आप किसी कोड़ी से बाइबल में लिखा है जब कोई याजक जब कोड़ी से मिलता है आणि जेव्हा याजक कोणी कुष्ठरोगी व्यक्तीला भेटतो तो उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरता है तो स्वतःला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरतो वैसे ही किसी के भी घर में जब आप जाते हो म्हणून कोणाच्याही घरात तुम्ही जाता और जिस घर में प्रेयर नहीं होता ज्या है घरात प्रार्थना होत नाही वो घर का अटैक जरूर आपके ऊपर होता है आणि त्या घराचा हमला नक्कीच तुमच्यावर होतो ताकि आप भी प्रेयर में डाउन हो जाए आणि तुम्ही प्रार्थनेमध्ये डाऊन व्हावं आत्मिक दृष्टि से नीचे हो जाए आत्मिक रीतीने खाली व्हावं इसीलिए आत्मा में किसी के भी घर में जाते हो तो आत्मा में बलवान रहो म्हणून कोणाच्याही घरी जाणं आत्म्यामध्ये बलवान राहा स्ट्रॉन्ग रहो मजबूत राहा उस घर की आत्मिक शक्तियों से लड़ो आणि त्या घरातल्या आत्मिक शक्तींची लढा और उन आत्माओं को निकालो आणि त्या आत्म्यांना और काढा अपने साथ अपने घर पे कभी मत लाओ पण आपल्या सोबत आपल्या घरी कधी आणू नका क्योंकि अगर सोचो उदाहरण के तौर पर रेशमा के घर में प्रेयर नहीं होता है आणि उदाहरणार्थ रेशमाच्या घरी प्रार्थना नाही होत और सोचो माया वहाँ गई आणि मायाताई तिकडे आली माया वहाँ कुछ भी प्रेयर नहीं की आणि मायाताई तिकडे काहीच प्रार्थना नाही केली आराधना की ती आराधना केली लेकिन प्रार्थना करना चाहिए पण प्रार्थना केली प्रभु पाहिजे के साथ संगति करना चाहिए कधी केली ऐसा पाहिजे नहीं किया आणि तसं नाही तो केलं उसके साथ घर में जो स्पिरिट है प्रार्थना न करने वाले वो उसके साथ साथ आ जा बोलिए गद्दे में हाथ डाल के आए वाह फिर माया भी प्रार्थना नहीं आणि तिच्या घरात जी आत्मा आहे प्रार्थना करू देणारी मग ती आत्मा तिच्याबरोबर तिच्या घरी पण जाईल ये हमेशा याद रखो आणि हे मी लक्षात इसलिए ठेवेन घर को कोड लगता है ना वो इसी रीति से क्योंकि एक घर की बीमारी एक घर का पाप दूसरे घर में बहकर आता है आणि घराला कुष्ठरोग लागतो म्हणजे एक घराचा पाप ते वाहून येतात इसीलिए कभी भी किसी के भी घर में जाते हो तो प्रेयरफुली जाओ आणि कोणाच्याही घरी जाता प्रार्थनापूर्वक जा तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने कहा याजकों को दिखाओ आणि त्यांनी सांगितलं याचकाला दाखव ये 10 के 10 याजक के पास जाने लगे मंदिर में गांव में प्रवेश कर लिया और मंदिर में जाने के लिए जैसे रास्ते में देखा जाते जाते ही उन्होंने देखा हम चंगे हो गए आणि 10च्या 10 जेव्हा याचकाला दाखवायला जात होते तेव्हा त्यांनी रस्त्यातच पाहिलं की ते बरे झाले 10 के 10 10च्या 10 लेकिन 10 के 10 में रास्ते में रुके हो गए आणि 10च्या 10 रस्त्यामध्ये थांबले जब उनमें से किसी एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया तो उसने बोला अरे मैं चंगा हो गया दूसरा बोला हाँ मैं भी चंगा हो गया तो बोला अरे मैं भी चंगा हो गया ऐसे बोलते 10 के 10 ने वहाँ पर उनकी बात की होगी आणि तिकडे एक म्हणाला असेल की मी बरा झालो दुसरा म्हणाला असेल मी पण बरं झालो आणि असं ते थांबून तिकडे 10च्या 10 बोलले असते लेकिन एक ही व्यक्ति वापस रिटर्न आया आणि एकच व्यक्ती पुन्हा रिटर्न आला यीशु के पास येशू जवळ और 9 के 9 याजक के पास चले गए आणि 9च्या 9 याजकाजवळ गेले ताकि उन्हें गांव में प्रवेश करना था कारण त्यांना गावात प्रवेश लेकिन करायचा इस होता. व्यक्ति को यीशु के पास आना था पण या व्यक्तीला येशूजवळ यायचं होतं एक व्यक्ति जो यीशु के पास आकर उसे मालूम था जिसने मुझे चंगा किया वही श्रेष्ठ है आणि त्याला माहित होतं ज्याने मला आरोग्य दिलं तो श्रेष्ठ आहे जिसने मुझे चंगा किया उसके चरणों में मुझे दंडवत कर धन्यवाद देना चाहिए आणि ज्याने मला आरोग्य दिलं त्याच्या चरणावरती लावून मला त्याला धन्यवाद दिला पाहिजे हमेशा याद रखो इस संसार में बहुत से पापी लोग संसार में यीशु के पास आते हैं आणि या जगातली खूप सारी पापी देवाजवळ येशूजवळ इसका येतात अर्थ वैसा है 10 कुड़ी यानी संसार के पापी लोग आणि 10 कुष्ठरोगी म्हणजे जगातले पापी लोक वो यीशु के पास आते ते हैं येशूजवळ येतात यीशु में चलते चलते उनके जीवन में जो चमत्कार होता है आणि येशूमध्ये चालत असताना त्यांच्या जीवनाचे चमत्कार होतात उनके पाप निकल जाते हैं
त्यांचे पाप निघून छुटकारा जातात, मिलता है। छुटकारा त्यांना भेटतो। जैसे 9 संसार में चले जाते हैं, वो अपना मन संसार में ही लगा देते हैं। एक व्यक्ति 10 में से एक व्यक्ती छुटकारा पाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए मसीह में जीता है। आणि त्याच्यामध्ये जे 9 असतात ते पुन्हा त्या जगामध्ये निघून जातात, पण त्यांच्यामधला जो एक व्यक्ती असतो तो काय करतो, देवाच्या मंदिरात बनून जातो आणि देवाला धन्यवाद देतो। 14 में अगर आप 2 से पढ़ोगे ना, आणि लेवी 14:2 मध्ये तुम्ही वाचतात ना, वहाँ लिखा है कि पशु को मार दिया जाता है आणि तिकडे लिहिले पशुला मारण्यात येते और उसका लहू कटोरे में लिया जाता है त्याचं रक्त एका भांड्यात घेतात और उसपे लहू और पानी से उस पूरी को धोया जाता है। आणि रक्त आणि पाण्याने त्या कुष्ठरोग्याला धुण्यात येतं उसके ऊपर 7 बार छिड़का जाता है आणि 7 वेळा त्याच्यामध्ये शिंपडण्यात येतात। और यहाँ पर फिर दाहिने कान के पारी के ऊपर, दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर और दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर वो लहू लगाकर उसे याजक कहता है तू शुद्ध है। आणि उजव्या कानामध्ये आणि उजव्या हाताच्या अंगठ्यावरती आणि उजव्या पायाच्या अंगठ्यावरती ते रक्त लावून त्याला म्हणण्यात येतात की तू शुद्ध आजपासून वहाँ आहे। पर जो लकड़ी का नाम दिया गया है वो लकड़ी क्रूस को दर्शाता है। आणि तिथे जे लाकडाचं नाव देण्यात आले ते लाकड क्रूसाला दर्शवतं, खून यीशु मसीह को दर्शाता है। रक्त येशू ख्रिस्ताला जो दर्शवतं हमारे लिए प्रायश्चित्त प्रभु ने किया, आणि जे आपल्यासाठी देवाने प्रायश्चित्त केले। वहाँ रक्त और पानी से धोया गया उसको नया जीवन यानी जिसे हम बपतिस्मा बोलते हैं उसको दर्शाता है। आणि रक्ताने पाण्याने धुण्यात आलं म्हणजे तिथे ते दाखवण्यात आले आणि त्याचा अर्थ आहे बपतिस्मा आपण घेतो। जितने लोग चर्च में आते हैं, यीशु के पास आते हैं, आणि जेवढे येशू जवळ येतात 10 आते हैं उसमें से एक ही मिलता है आणि 10 येतात पण त्याच्यामधून एकच भेटतो जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करता है। आणि जो देवाच्या गौरवासाठी जगतो आणि स्वतःला देवासाठी तो समर्पित करतो। आज के इस वचन से परमेश्वर हमें क्या कहता है मालूम? आजच्या वचनानुसार देव आपल्याला काय म्हणतो माहिती आहे? परमेश्वर ने आपके भी पाप मेरे भी पाप क्षमा किए हैं। देवाने तुमचे आणि माझे पाप क्षमा हम केले सब बपतिस्मा के लोग हैं, आणि आपण सर्व बपतिस्मा केलेली लोक मसीह के आहोत, लोग हैं। ख्रिस्ताची लोक इसलिए आहोत। हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। म्हणून आपण देवाचा गौरव करायचा। परमेश्वर से आशीष पाकर देवाकडून आशीर्वाद वापस प्राप्त करून संसार में नहीं जाना है। आणि पुन्हा सगळं सोडून जगामध्ये नाही जायचं। फिर से हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना, हमारे पाप क्षमा किए, हमें ग्रहण किया, इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आणि देवाने आपली पाप क्षमा केली आणि आपला स्वीकार केला यासाठी केला की आपण देवाचा गौरव करावा हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आणि आपल्या जीवनाच्या द्वारे देवाचा गौरव व्हावा। इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है, आणि म्हणून देवाने आपल्याला इसलिए हमारे हमारे पाप क्षमा किए, म्हणून त्याने आपले पाप इसलिए क्षमा हमारा केले बपतिस्मा कराया आणि म्हणून आपला बपतिस्मा करायला काले किरमिजी रंग के सारे पाप परमेश्वर ने धो दिए आणि काळे किरमिजी रंगाचे सगळे पाप येशूने धुवून टाकले, सारे बीमारी से मुक्त किया, सर्व आजारातून मुक्त केले इसलिए ताकि हम उसकी महिमा करें। यासाठी की आपण त्याचा गौरव करावा लेकर संसार में नहीं जाए, आणि घेऊन जगात नाही जावं ये 9 के 9 संसारिक बने। आणि 9च्या 9 जगीत उनका बनले। मन संसार में था, त्यांचं मन जगात होतं हमारा मन संसार में नहीं होना है। आणि आपलं मन जगात नाही असलं हमारा पाहिजे मन यीशु के चरणों में होना है। आणि आपलं मन येशूच्या चरणावर वो असलं व्यक्ति पाहिजे। कहाँ गया? वर्ष 16 येशूच्या पायाजवळ तो जमिनीवर पालथा पडला। 15 त्यांच्यापैकी एकाने आपण शुद्ध झालो आहोत असे पाहिले, तेव्हा तो उच्च स्वराने देवाची स्तुती करीत वो परत आला। परमेश्वर की महिमा करते हुए फिर से यीशु के पास आया। येशूच्या पायाजवळ तो जमिनीवर पालथा पडला। यीशु के चरणों में हम रहना है। जैसे ये कोई यीशु के चरणों में झुका, वहाँ पर हम दंडवत किया, वैसे हम सबको भी क्या करना है? यीशु के चरणों में बैठना है। आणि जसं या कुष्ठरोग्याने तो येशूजवळ आला, त्याच्या पायावरती पालथा पडला, मग तसंच आपल्याला पण देवाच्या चरणावरती बसायचं। प्रभु ने हमको शुद्ध किया है प्रिय। देवाने आपल्याला शुद्ध केले, बड़ी महामारी से बीमारी से छुटकारा दिया है। आणि खूप मोठ्या महामारीपासून विपत्तीपासून मुक्तता दिली। हमारे पाप किधर भी क्षमा नहीं हो सकते, आपली पाप कुठेच क्षमा होऊ शकत लेकिन नाही, यीशु ने हमारे पाप क्षमा पण किए। येशूने आपली पाप क्षमा तो केली। फिर हम उस 9 के, जैसे यीशु ने उन 9 के बारे में पूछा, आणि जसं त्या 9 लोकांबद्दल देवाने क्या विचारलं पूछा? 10 के 10 शुद्ध हुए ना? आणि काय विचारलं की 10च्या 10 शुद्ध झाले, वो 9 कहाँ है? मध्ये 9 कुठे आहेत? मतलब यीशु ने उन 9 के बारे में खोजा ना, आणि येशूने त्या 9 जणांना शोधलं, पूछा ना, विचारलं। इसलिए हमेशा याद रखो, नेहमी लक्षात हम भी ठेवा इस संसार में खोना नहीं, आणि आपणही या जगात हरवायचं इस नाही, संसार में रहना नहीं। या जगात राहायचं नाही। जो कुछ प्रभु हमें देता है, हमारे ऊपर किए हुए उस उपकार के बदले में यीशु के चरणों में आकर प्रभु को धन्यवाद देना। आणि जे काही देव आपल्याला देतो त्या उपकाराबद्दल आपण देवाच्या चरणावरती येऊन देवाला धन्यवाद द्यायचे। ये प्रभु चाहता है आणि देवाची इच्छा आहे हम प्रभु प्रभू के चरणों में आए, आपण देवाच्या चरणावरती धन्यवाद यावं, का बलिदान चढ़ाए, धन्यवादाचं बलिदान चालू उसने जो करावं। हमारे ऊपर किए हुए उपकार के बदले में धन्यवाद दे। आणि त्याने जे आपल्यावरती उपकार केले त्याच्याबद्दल आपण त्याला धन्यवाद और द्यावा हम कुछ नहीं दे सकते, आणि अजून आपण काही नाही देऊ उसके शकतो, चरणों में रहे। त्याच्या चरणावरती राहावं।
करावं. हम उपकार लेकर, धन्यवाद चंगाई लेकर संसारिक नहीं बने. आणि आपण आरोग्य प्राप्त करून घेऊन आणि सगळं काही देवाकडून घेऊन आपण जगीत नाही बनायचं. प्रियो केयरफुल रहो. मग काळजीपूर्वक राहा. प्रियो, शरीर में कोढ़ पाप इसलिए आता है क्योंकि हमारा मन संसारिक होता है, जगिक होता है. आणि शरीरामध्ये पाप कोड यासाठी येतं कारण का आपण जगीत होतो. मरियम जो मोसेस की बहन थी, उसने मोसेस के विरोध में बात किया, इसलिए वो कोढ़ी बनी. आणि मरियम जी मोशेची बहीण होती ती मोशेच्या विरोधामध्ये बोलली म्हणून ती कोढी झाली. उजिया राजा भी कोढ़ी था. आणि उजिया राजा कोढी होता. नामान भी कोढ़ी था, जो बड़ा सेनापति था. आणि नामान कोढी होता जो मोठा सेनापती होता. लेकिन इन सब के ऊपर कोढ़ क्यों आया? पण या सर्वांवरती कुष्ठरोग का आला? क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा. कारण देवाची शिक्षा. कोढ़ ये परमेश्वर की ओर से दी हुई शिक्षा है. आणि कुष्ठरोग ही देवाकडून मिळालेली शिक्षा आहे. परमेश्वर ने कहा था कि जिस नगर में मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ दूध और मधु की धारा बहती है. आणि देव म्हणाला ज्या देशातून तुम्हाला घेऊन चालले तिथे दूध आणि मधाची धारा वाहते. तुम उनके बनाए हुए घरों में रहना मत. आणि त्यांनी बनवलेल्या घरात तुम्ही राहू नका. उनके घर तुम उद्ध्वस्त करना. आणि त्यांची घर तुम्ही उद्ध्वस्त करा. तो कुछ लोगों ने घर उद्ध्वस्त, कुछ कहीं कहीं उन्होंने उद्ध्वस्त किया. आणि काही काही घर त्यांनी उद्ध्वस्त केले. आपको मालूम है उनके घर जब उद्ध्वस्त किए गए तो उनके घर के जमीन के नीचे भी उन्हें मूर्तियां मिली. आणि त्यांचं घर जेव्हा त्यांनी उद्ध्वस्त केलं तेव्हा त्यांच्या घराच्या जमिनीच्या खाली त्यांना मूर्त्या भेटल्या. उन्हें घृणित वस्तुएं मिली. आणि गृहित वस्तू त्यांना भेटल्या. परमेश्वर ने उन्हें क्यों उद्ध्वस्त करने के लिए कहा? आणि देवाने ते उद्ध्वस्त करायला का सांगितलं? यरीहो नगर में आप देखोगे तो यरीहो नगर भी परमेश्वर ने उद्ध्वस्त करने के लिए कहा. आणि यरीहो नगर पण देवाने उद्ध्वस्त करायला सांगितलं. क्यों? क्योंकि जब जब इस्राएली लोगों ने उन्हें उद्ध्वस्त किया तो उन्होंने देखा कि घृणित वस्तुएं उनके अंदर थी. कारण जेव्हा इस्रायली लोकांनी त्याला उद्ध्वस्त केलं तेव्हा त्यांनी पाहिलं की त्यांच्यामध्ये घृणित वस्तू होत्या. प्रभु नहीं चाहता कि हमारे घरों में कोई घृणित वस्तुएं रहे. आणि देवाची इच्छा नाही की आपल्या घरात घृणित वस्तू असतात. बाइबल हमें बताती है. बायबल आपल्याला सांगतं. व्यवस्था विवरण डिटरनॉमी चैप्टर 7 वर्स 26. अनुवाद अध्याय 7 से 26. डिटरनॉमी 7 वर्स 26. अनुवाद अध्याय 7 ते 26. कोणतीही मूर्ती घरी आणू नका. हाँ, कोणती मूर्ति, किसी की भी मूर्ति नहीं. अपने घर में कभी मत लाना. व तिची पूजा करू नका. उसकी पूजा नहीं करना. तसे केल्यास तुमचा खात्रीने नाश होईल. निश्चय नाश होगा. तिचा अगदी वीट माना कारण ती श्रापित आहे. हाँ, उसे घृणा करो. फिर वो कोई भी मूर्ति हो. आणि ती कोणतीही मूर्ती असो उसे तो घृणा करो क्योंकि मूर्ति श्रापित है परमेश्वर की नजर में. तुम्ही तिच्याची घृणा करा कारण मूर्ती देवाच्या नजरेत श्राप आहे. अपने घर में कोई ऐसी वस्तू नहीं लाना है जो एक शो के डेकोरेशन बोलकर भी, कोई मूर्ति बोलकर भी नहीं लाना है. आणि घरासाठी डेकोरेशनसाठी पण कोणती मूर्ती नाही आणायची. क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद है. इसके कारण से हमारे हम पापी भी हो जाते हैं, कोढ़ी भी हो जाते हैं. आणि या कारणामुळे आपण पापी पण होतो आणि कुष्ठरोगी पण होतो. गिनती अध्याय नंबर्स गणना 33 अध्याय 33 52. 52. नंबर्स गणना 33 33 52 उसका वचन. गिनती 33 52. तेव्हा तुम्ही तेथे राहणाऱ्या लोकांना हाकलून लावा. हाँ, जब तुम उस देश में जाओगे तो वहाँ के देशवासियों को तुम भगा देना. त्यांच्या मूर्ती, त्यांच्या दगडाच्या कोरीव मूर्ती, कोरीव प्रतिमा आणि डोंगरावरील ज्या ज्या उघड्या स्थानात ते लोग आपल्या मूर्तींची पूजा करतात ती उच्च स्थानी तुम्ही नष्ट करावी. ये सब तुम क्या करना? नष्ट करना. क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है ये सारी बातें. हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 का 11. नीतिसूत्र 14चा 11. दुष्टांनी केलेल्या कामांचा नाश होतो. हाँ, दुष्ट के घर पर, उसके कामों पर नाश होता है. परंतु धार्मिकांची कामे भरभराटीस येतात. हाँ, लेकिन जो धर्मी होते हैं उनके सारे कामों पर, उसके घर के ऊपर क्या होता है? भरभराट रहता है. उसके घर में आशीष रहती है. यही वचन आप नीति वचन के 3 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं कि धर्मियों के घरों में आशीष रहती है, उसके घरों में परमेश्वर का वास रहता है. प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें यही कहता है कि आज प्रभु ने हम सबको सारे कोढ़ से मुक्त किया है. आणि आज देवाने आपल्याला सर्व कुष्ठरोगापासून मुक्त केले. तो वापस हम प्रभु के चरणों में बने रहना आणि आपण देवाच्या चरणावरती बनून राहायचं. धन्यवाद देना. धन्यवाद द्यायचा. संसारिक नहीं बनना. जगीत नाही व्हायचं. संसार में नहीं जाना. जगात नाही जायचं. जैसे यीशु मसीह की पढ़ाई करने लगा तो यीशु ने उसे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. तो येशूची स्तुती करू लागला आणि येशू त्याला म्हणाला तू विश्वासाने घरी जा कारण तू बरा झालास. आज प्रभु भी आपसे यही कहता है.
आज देव तुम्हाला हे हमारा हमारा विश्वास हमें चंगाई देता है, किस पर? यीशु पर रखे हुए विश्वास पर। आणि आपला विश्वास आपल्याला आरोग्य देतो कोणता देवामध्ये ईश्वर ठेवलेल्या विश्वासाच्यामुळे प्रभु ने आपको क्यों चुना? आपके सारे कोड़ी से, आपको सारे पाप से मुक्त क्यों किया? ताकि आप प्रभु की महिमा करें, फिर से पाप नहीं करें, फिर से कोड़ी नहीं हो, फिर से बार बार कोड़। अभी अगर मैं चंगी हो गई, फिर से मैं कोड़ी बनती हूँ तो कैसी लगेगी? आणि देवाने आपल्याला आरोग्य दिले तर यासाठी दिले, यासाठी नाही दिले की आपण वारंवार पाप करत आहोत. तो प्रभु ने हमारे कोड़ से हमें शुद्ध किया है, आणि देवाने कोडपासून आपल्याला शुद्ध केले. फिर से कोड़ी नहीं हो, मग पुन्हा आपण कुष्ठरोगी होऊ फिर नये, से पाप नहीं करें। पुन्हा आपण पाप करू ये नये. प्रभु की इच्छा है। ही देवाची इच्छा आहे. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद अभी देव. हम खड़े हो जाएंगे आपण उभे राहू. और हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे। आपण सर्व आपण डोळे और बंद हम प्रार्थना करेंगे, अभी भी अगर हमारे अंदर कोई ऐसा पाप है जो बार-बार हमसे होता है, आणि अजूनही आपल्याला जसं पाप आहे जे वारंवार आपल्याकडून होतं वो हमें कोड़ किनाई कुरूप कर रहा है, आणि ते कुष्ठरोगासारखं आपल्याला कुरूप करतात, एकदम हमें बुरा बना रहा है, आपल्याला वाईट बनवते. तो उसके लिए प्रभु से मध्यस्थी करो। त्यासाठी देवाकडे मध्यस्थी जैसे करा. इन 10 कोड़ियों ने यीशु के पास मध्यस्थी की कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, आणि जसं त्या 10 कुष्ठरोग्यांनी देवाकडे विनंती केली, प्रभू यीशु आमच्यावर दया कर. तो वैसे आज आप भी प्रभु से दया मांगो। आज तुम्ही देवाकडे दया प्रभु मागो. कहो कि प्रभु मुझे इसमें से मुक्त कर। देवाला म्हणा, देव मला ह्यातून मुक्त कर. हाँ, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये कोड़ से छुटकारा दे, इस पाप से छुटकारा दे। आणि प्रभूकडे प्रार्थना करा, प्रभू या कुष्ठरोगापासून तुम्हाला मुक्त कर, या पापातून तुम्हाला सुटका हाँ, दे. जैसे यीशु ने उन कोड़ियों से कहा याजक से जाकर मिलो, आणि जसं येशू त्या कुष्ठरोग्यांना म्हणाला, जाऊन याजकांना दाखवा. तो मैं भी प्रभु का याजक होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूंगी आणि मी पण देवाच्या याजक होण्याच्या नाते तुमच्यासाठी प्रार्थना और करू शुद्ध विधि करूंगी। आणि शुद्ध विधी करा. आज से आप शुद्ध हो जाए आणि आज तुम्ही पासून शुद्ध व्हा. और आज के बाद आपको फिर कभी बोध नहीं आणि लगे, आजपासून तुम्हाला कधी कुष्ठरोग लागू नये. आप कभी फिर पाप को पाप नहीं आणि करें। कधी पुन्हा तुम्ही ते पाप करू नये. इसलिए कन्फेशन प्रभु के सामने करो, आणि कबुली करा देवासमोर करा. पूरा प्रभु के सामने करो। आणि करा देवासमोर कबूल. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता, जैसे 10 के 10 कोड़ी प्रभु शुद्ध हुए, लेकिन तब शुद्ध हुए जब उन्होंने प्रार्थना की, आपको पुकारा। तो आज प्रभु हम सबने तुझे पुकारा है प्रभु। पवित्र पिता, जो कोड़ हमें लगाए, इन सभियों को लगाए, जिसके कारण प्रभु ये कोड़ एकदम विरूप और कुरूप दिख रहे प्रभु, इसलिए प्रभु बाद में विनाश की ओर हो जाएगा। इसलिए प्रभु तेरी इच्छा नहीं कि ये विनाश हो, इनकी भी इच्छा नहीं कि इनका नाश हो प्रभु। इसलिए मेरे प्यारे पिता, इन सबको मैं शुद्ध करती हूँ प्रभु। तूने इनके पापों को क्षमा किया है, इनके कोड़ से तूने इन्हें मुक्त किया है, और इसीलिए मैं भी आपका वचन रखकर और यीशु का नाम रखकर और प्रार्थना के द्वारा इन्हें शुद्ध करती हूँ। इनके सिर पर यीशु का लहू देती हूँ, इनके माथे पर प्रभु यीशु का लहू लगाकर इनके माथे पर यीशु का नाम लेती हूँ। इनके दाहिने कान के ऊपर पाली पर यीशु का लहू लगाती हूँ। उनके दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ। उनके दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर यीशु का लहू लगाकर आज से प्रभु ये शुद्ध है मैं डिक्लेयर करते हैं। इसलिए आज के बाद इनको अशुद्ध करने वाला निकल जाए, सारा कोड़ पाप इनके अंदर से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके घर को भी लगा हुआ सारा कोड़ यीशु के नाम से निकाल दे। इनके घर में जितनी अशुद्धता है वो सब निकाल दे। इनके कपड़ों में, इनके जीवन में भी, इनके रहन सहन में लगा हुआ सारा कोड़ यीशु नासरी के नाम से निकाल देते। और अब इनकी घड़ी यीशु के नाम से इन्हें शुद्ध करते प्रभु, यीशु के नाम से शुद्ध करते, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करते प्रभु, और फिर से खड़ा करते प्रभु। पवित्र पिता, इन्हें शक्ति, आपका सामर्थ रिलीज कर दे। इन एक एक के ऊपर आपकी शक्ति, आपका सामर्थ रिलीज कर दे। इनके घर में पवित्र आत्मा को रिलीज कर दे, इनके जीवन में पवित्र आत्मा को रिलीज कर दे, और आपको प्रार्थना करते थे, उनका जीवन प्रार्थना करते थे। हमेशा प्रभु आपके चरणों में बैठने वाला, जैसे वो सांकरी आपके चरणों में दंडवत कर प्रभु पवित्र पिता आपको धन्यवाद दे रहा था, आपकी बड़ाई कर रहा था, ऐसे ही ये सब बड़ाई करने वाले उन्हें के प्रार्थना करती हूँ यीशु के
नाम से मेरे मन पवित्र पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता। धन्यवाद देते हैं सब पर यीशु का लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते, आपके पंखों में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। और प्रभु आपने कहा ना, जिसे मैंने शुद्ध कहा है उसे तुम अशुद्ध न कहना। यही वचन आज मैं इन्हीं के ऊपर रखती हूँ प्रभु। पवित्र पिता यीशु नासरी के नाम से प्रभु अच्छे है, शुद्ध है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता सर्व शुद्ध है प्रभु। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु, पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। अश्विनी रानी शुद्ध है प्रभु। पवित्र पिता नेहा शुद्ध है प्रभु। यीशु वैशाली शुद्ध है प्रभु। पवित्र पिता कुसुम शुद्ध है पवित्र पिता। अब हम यीशु के नाम से माया शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। पवित्र पिता रेशमा शुद्ध है पवित्र डिक्लेयर करते प्रभु। यीशु के नाम से प्राजक्ता शुद्ध है डिक्लेयर करते। रामन शुद्ध है प्रभु डिक्लेयर करते प्रभु। यीशु के नाम से मेहमान पवित्र सेनाधीश पिता अलका यीशु के नाम से शुद्ध है प्रभु डिक्लेयर करते प्रभु। प्रभु जगदीश यीशु के नाम से डिक्लेयर करते शुद्ध है प्रभु। दशरथ यीशु के नाम से प्रभु डिक्लेयर करते शुद्ध है। हिरामन यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। हर्षल यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। पवित्र पिता आशीष यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते। कौशिक यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। पवित्र पिता रजनी यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। एस्तर यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता शुद्ध है डिक्लेयर करते। वैशाली का बड़ा बेटा प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध है डिक्लेयर करते। और मैं भी प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध हूँ डिक्लेयर करते। इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति शुद्ध है डिक्लेयर करते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, जब तू किसी को शुद्ध करता है वो शुद्ध है। तू जिसे शुद्ध करता है वो शुद्ध है। तू जिसे शुद्ध करता है वो शुद्ध है। तू जिसे शुद्ध करता है वो शुद्ध है। कोई अशुद्ध रह नहीं सकता। ओ रबा खाना मासी तेरी नमा शंदा रबा खाना मासी तेरे सारी मलिनता, सारी अशुद्धता, सारा कोड़ निकाल देते हैं यीशु के नाम से और इन्हें यीशु के नाम से शुद्ध करते। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते, आपके पंख में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। अब आज से हमेशा शुद्ध रहने के लिए मदद करना, कभी मैला होने नहीं देना, वस्त्र कभी गंदे होने नहीं देना, अपने वस्त्रों की चौकसी करने के लिए मदद करना। कोई दाग इनके वस्त्र पर लगने न देना, इनकी चाल शुद्ध होने के लिए मदद करना, इनका उठना बैठना सोचना बोलना सब कुछ शुद्ध होने के लिए मदद करना। यीशु के नाम से प्रभु डिक्लेयर करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आज से इनका भवन, इनका घर यीशु के नाम से शुद्ध है। इनका घर यीशु के नाम से शुद्ध है। इनका घर हमेशा प्रार्थना का घर कहलाया जाए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। इनके काम धंधे में बरकत डालते प्रभु, इनके काम धंधे को भी शुद्ध कर दे प्रभु। और पवित्र पिता इनके काम धंधे से सारी अशुद्धता मलिनता दूर कर आशीष देते हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है ना, सेनाधीश पिता परमेश्वर धर्मियों के घरों में वासस्थान में आशीष देती है। तो यीशु के नाम से प्रभु मैं यही वचन इनके ऊपर रखती प्रभु, इनके घर के ऊपर रखती प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु धर्मियों के वासस्थान के घर पर उसकी आशीष होती है, ये वचन मैं रखती हूँ प्रभु। पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु। और प्रभु रोज 11/14 पर कि धर्मियों के घरों में भरभराहट होती है, यही होता है यीशु के नाम से प्रभु। इनका घर भरा भरा भरभराहट से भरा रहेगा। धन्यवाद देते, आपका लहू लगाते, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु। जैसे तूने लाया वैसे सुरक्षित से करते रहेगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।